सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। सर, अगर मैं जियोपॉलिटिकली इस वक्त बात करूं भारत की कि एज अ नेशन हम कहां पे खड़े हैं, क्योंकि अभी जो नेपाल में हुआ है, इसी का जितने भी हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं, चाहे फिर वो श्रीलंका हो, म्यांमार हो या आपका बांग्लादेश हो गया, अभी फ़िलहाल में नेपाल हो गया, जो पैटर्न है जिस तरह से सरकार को हटाया गया और ऐसे लोगों को लाने की कोशिश, ऐसे लोगों को जिनको ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये जो फ़िलहाल मैं नेपाल पे स्टिक करके पहले सवाल करूँगी कि ये जो हुआ है, क्या ये वाकई में लोगों का रिवोल्ट है, जेनजी का रिवोल्ट है, या ऐसी कोई एक्सटर्नल फोर्स है, यूएस, चाइना, जो इस वक्त एक बड़ी पिक्चर के तहत और ख़ासकर ये जो साउथ एशिया है उसमें एक बड़ी पिक्चर के तहत कुछ बड़ा करने के लिए धीरे धीरे जितने भी इंडिया के नेबर्स हैं उनको मैनिपुलेट कर रही है अपने हिसाब से? सो मैं Nepal is a small problem in the global arena. For Nepal, it is a big problem, right? मगर जो big power play होता है ना, उसके अंदर नेपाल और नेपाल वालों की कोई हस्ती नहीं है, right? Let's be very very clear. उनको ये चिंता नहीं है कि कितने नेपाली, कितने यूक्रेनियन, तो अल्टीमेट टारगेट भारत है? नहीं, I'll again say it's not भारत. Right? बड़ा अच्छा लगेगा बोलने में कि भारत के पीछे है, ठीक है? आप थोड़ा पीछे हट के देखिए, एक समय था जब चाइना वाज द टोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज इन अमेरिका। सस्ता सामान पूरा उधर से उठ के आ रहा है, लोग सब जगह ह्यूमन राइट्स की बातें करते थे, चाइल्ड एब्यूज की बात करते थे कि काम कराते हैं उनसे एंड ऑल सब कुछ। तो स्वेट फैक्ट्रीज ऑफ चाइना प्रोड्यूस गुड्स टू यूरोपियंस टू हैव ग्रेट टाइम टू एंजॉय अमेरिका। मगर उनको ये नज़र नहीं आया कि चाइना हैज़ गॉट अ डिफरेंट मिशन, इट्स अ स्ट्रेटजिक, इट इज़ सिविलाइजेशनल कंट्री, और वो एक स्ट्रेटजिक रास्ते के ऊपर चलता है। उन्होंने सब कुछ पैसा वेस्ट का, उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने देश को एम्पावर करना शुरू किया मिलिट्री के लिहाज से। अमेरिका और यूरोप बहुत समय के लिए मिडिल ईस्ट और अपनी जो वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर मशगूल रहे, उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, राइट? एंड बहुत तेजी के साथ में इनको पता नहीं चला एक दशक के अंदर, फ्रॉम 2000 ग्लोबल वॉर ऑन टेरर बोलते हैं ना जब, तो ये जो पहला दशक था 21st सेंचुरी का, उसके अंदर सारी फोकस इराक, अफगानिस्तान और इन सब इलाकों के अंदर अमेरिका और उसका लग गया, पैसा लग गया, सब कुछ हो गया। और इसी दशक के अंदर चाइना ने इतनी उन्नति की कि वो अभी कंपटीशन के लिहाज से आ गया, बहुत पीछे अभी भी अमेरिका के, मगर वो कंपटीशन के हिसाब से आ गया। अमेरिका ने एक और चीज़ गलत करी, वो था कि उसने जो इंडो स्पेसिफिक या एशियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके ऊपर से अपना नज़र हटा लिया। उन्होंने कहा ये तो हमारे काबू में है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट धीरे धीरे आपने एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात सुनी होगी, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इस तरह करते करते एक एंक्रोचमेंट था नेपाल, वहाँ पे कम्युनिज्म आ गया। ये सब चीज़ें, कम्युनिज्म कब आया नेपाल के अंदर? 2006 में आया। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट दशक। यू लुक एट द फर्स्ट 10 years ऑफ 21st सेंचुरी, चाइना ने पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। चाइना से सिर्फ एक गलती ये हुई कि समवेयर इन लास्ट 10 years उसको लगा कि अब तो हम बहुत ताकतवर हो गए हैं, लेट मी स्टार्ट फ्लेक्सिंग माई मसल। और जी को जल्दी थी थोड़ी टू लीव अ मार्क ऑफ रियली हैविंग अराइव्ड ऑन द पावर सीन। अगर ये उन्होंने 5 साल 10 साल और डिले कर दिया होता तो अमेरिका, यूरोप, इंडिया कोई भी इसका कुछ नहीं कर सकते थे। नाउ द डीप स्टेट ऑफ यूएस, और आई विल नॉट से यूएस, डीप स्टेट इज नॉट यूएस ओनली, डीप स्टेट पैन्स अक्रॉस द यूरोपियन नेशंस। दे रियलाइज्ड कि चाइना काफ़ी आगे बढ़ गया है, नाउ वी नीड टू कंट्रोल दिस। तो लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग ऑफ दिस कि ट्रम्प आने के बाद में शुरू हुआ है। ये गलत फहमी है। ये पिछले 5-6 साल के अंदर अगर आप बिल्कुल कई चीज़ें देखिए चेंज होना चाहिए। श्रीलंका हुआ, तो श्रीलंका के अंदर जब ये सब चीज़ें हुई, सबसे पहला अटैक किस चीज़ के ऊपर हुआ? चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर हुआ। म्यांमार के अंदर जो स्ट्राइक्स हुई, इसमें सबसे पहला इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर हुआ?
जो चाइना की जो एक रोड बन और उनकी रही, जो जी। मल्टीमोडल जो प्रोजेक्ट्स हैं जी। उसके ऊपर स्ट्राइक हुआ। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान स्टार्टेड मिसबिहेविंग, वहाँ पे उनके साथ में उनको जेल में डाल दिया गया। वो किस लिए था? बीआरआई को स्टॉल करने के लिए। बीआरआई किसका प्रोजेक्ट था? चाइना का प्रोजेक्ट चाइना था। का प्रोजेक्ट था। नेपाल के अंदर स्ट्राइक क्यों हुआ? चाइना के ऊपर। बांग्लादेश ने हसीना मिल के आई थी चाइना के साथ, जी के साथ, उन्होंने कुछ चीजें मांगी, वहां पर नहीं हुआ, वहां पे स्ट्राइक हुआ किसके? सो एज एन इंडियन हमको लगता है वो इंडिया के खिलाफ है, मगर फॉर डीप स्टेट इंडिया इज वन ऑफ द सिमिलर कंट्रीज जो नेपाल है, श्रीलंका है, इट इज वन ऑफ द कंट्रीज विच हैव टू बी लेवरेज्ड अगेंस्ट चाइना, राइट? आप सोच रहे हो कि आप बहुत पावरफुल हो, वी आर स्टिल नॉट देयर एज पावरफुल टू स्टैंड ऑन आवर ओन। सो ये जो फाइट ऑफ स्पेस चल रही है वो फाइट ऑफ स्पेस चाइना और अमेरिका की चल रही है। इंडिया इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट, इंडिया इज नॉट टारगेट, ठीक है? अब हमारा प्रधानमंत्री, हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर आज अमेरिका के खिलाफ हो जाती है, ठीक है, कई बार हुई, जी। स्टैंड लिया, आपने डील करनी है राफेल की, तो आपने देखा कि यहाँ पे कुछ इंसाइटमेंट हो गई। लॉट ऑफ पीपल टॉक ऑफ मणिपुर बीइंग इंसाइटेड बाय चाइना, और इफ यू सी माय अर्लियर इंटरव्यूज, मैं हमेशा ये बोलता हूँ ये जो मणिपुर में हुआ, इट इज नॉट ऑफ चाइना, इट इज ऑफ अमेरिका, इट इज ऑफ डीप स्टेट। हमारे देश के अंदर कुछ अभी पिछले साल में, साल डेढ़ साल के लिए हजारों करोड़ का नुकसान हमारा हुआ जब एक सीज ऑफ दिल्ली हुआ एक तरफ से। उसकी फंडिंग कहाँ से थी? Everybody knows it's not from China. It has come from somewhere. Propping up of some governments in India was again supported from somewhere else. Suddenly खालिस्तान मूवमेंट पिछले 5 साल में क्यों स्टार्ट हो गया दोबारा? तो हर एक आदमी, हमारे देश के अंदर क्या है कि लोग की सोच थोड़ी छोटी है, और वो कहाँ देखते हैं हमेशा? चाइना, पाकिस्तान। पाकिस्तान, खालिस्तान है तो पाकिस्तान, टेररिस्ट ऑपरेशंस है पाकिस्तान। Everything is leveraged by a great game which is being played. पहले सोवियत यूनियन अमेरिका होता था, आज चाइना और अमेरिका है। हम सब उस चीज के अंदर प्यादे हैं। यू मे बी अ 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, वी मे बी वांटिंग टू स्टैंड ऑन आवर ओन, बट वी स्टिल आर नॉट वन ऑफ द मेजर प्यादास।